जय श्री राम। कैलाश की बर्फीली चोटियां, एक पवित्र शिखर पर महादेव ध्यानस्थ थे। धीरे धीरे यह ध्यान गहन समाधि में विलीन हो गया। इतने में मलंगी में झूलता हुआ महादेव का परमगण नंदी आया। नंदी के मन में विचार उठा, किसी महान लक्ष्य को साधने हेतु मेरे प्रभु आशुतोष समाधि में स्थित है, मुझे भी सहयोग देना चाहिए, दिव्य तरंगों को सघन करना चाहिए। यही विचार कर नंदी ने महादेव शंकर के समक्ष धरा पर एक आसन बिछाया। फिर पद्मासन में तन को तान कर साधना में बैठ गया। साधना के प्रताप से उसके हृदय का सूक्ष्म तार महादेव की ब्रह्म चेतना से जुड़ गया। कुछ समय बाद एक अप्रिय घटना घटी। दुष्ट जालंधर, जो महादेव से घोर शत्रुता रखता था, वह कैलाश में घुसपैठ कर गया। छल बल से महादेव की भार्या देवी पार्वती का अपहरण करके ले गया। शिवलोक में हाहाकार मच गया। देवगण और शिवगण घोर चिंता से व्याकुल हो उठे। उन्होंने सामूहिक निर्णय लिया कि इस दुर्घटना की सूचना महादेव को दी जाए, परंतु कैसे? महादेव तो गहन समाधि में लीन थे। श्री गणपति ने उन्हें उठाने के भरसक प्रयत्न किए, पर विफल रहे। भगवान आशुतोष, उनकी समाधि तो शून्यता की अतल गहराइयों को छू चुकी थी। ऐसे में क्या करें? विवेक के देवता श्री गणपति को युक्ति सूझी। उन्होंने महादेव के परमगण नंदी को साधन बनाया। ध्यान में नंदी के कान में सारी दुर्घटना कह दी। इधर नंदी के कान में सूचना गई, उधर भगवान के नेत्र तुरंत खुल गए। महादेव समाधि से उठ गए। कैसा अद्भुत सूक्ष्म जुड़ाव था भक्त और भगवान का। बस तभी से यह ऐतिहासिक घटना एक आराधना पद्धति या प्रथा का रूप ले गई। आज अनेक शिव मंदिर इस प्रकार निर्मित है, जिनमें महादेव या शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की प्रतिमा होती है। भक्तजन अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहते हैं। मान्यता है कि वह कामना सीधा भगवान शिव तक संप्रेषित हो जाती है। मन में जिज्ञासा उठती है, भला ऐसा कौन सा गुण है इस शिवगण नंदी में जो भगवान इसकी बात को अनसुना नहीं कर पाते। एक दिन यही जिज्ञासा माता पार्वती के हृदय में दस्तक देने लगी। पार्वती जी ने महादेव से पूछा, आपको नंदी इतना प्रिय क्यों है? महादेव ने कहा, क्योंकि नंदी में सेवा और भक्ति दोनों का समन्वय है। उसकी सेवा कर्म में शौर्य है, धार है, एक सतत वेग है। उसकी भक्ति आराधना में तप है, समर्पण है, निरंतर सुमिरन है। इसलिए नंदी मुझे प्राणवत प्रिय है। माँ पार्वती ने फिर से कहा, प्रभु, भक्ति भाव और समर्पण तो आपके सभी भक्तों और गणों में है, फिर नंदी की भक्ति में ऐसा क्या विशेष है जो आपके हृदय को गदगद कर गया? महादेव ने कहा, अनेक वर्षों पूर्व की बात है। अपने पिता ऋषि शिलाद के द्वारा नंदी को यह पता चला कि वह अल्पायु है। समस्या है तो समाधान भी होगा। यह विचार कर नंदी भुवन नदी के किनारे साधना करने लगा। अटूट लगन और एक चित्ता थी उसके सुमिरन में। जब एक कोटि सुमिरन पूर्ण हुए तो मैं प्रकट होकर दर्शन देने को विवश हो गया। जानती हूँ, वह साधना सुमिरन में इतना मग्न था कि मुझसे वर मांगने का उसे ध्यान ही नहीं रहा। उसे साधना रत छोड़कर मैं अंतर्धान हो गया। ऐसा ही एक बार और हुआ। तृतीय बार जब मैं प्रकट हुआ, मैंने ही अपना वरद हस्त उठाकर उसे वर प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। जानती हो देवी, तब भी नंदी ने दीर्घ आयु का वर नहीं मांगा। अपनी अखंड साधना का एक ही फल चाहा। उसकी चाह थी केवल मेरा सानिध्य। हे महादेव, मुझे अपनी अलौकिक संगति का वर दो, अपना प्रेममय सानिध्य और स्वामित्व दो। मैं दास भाव से आपके संग रहना चाहता हूँ। मेरा हृदय अन्य कोई अभिप्सा नहीं रखता। सरल हृदय से नंदी ने ये भोले वचन कहे। मेरा हृदय द्रवित हो उठा। मैंने प्रसन्न होकर उसे अपना अविनाशी वाहन और परम गण घोषित कर दिया। माता पार्वती ने कहा, किंतु वाहन ही क्यों महादेव? कोई अन्य भूमिका क्यों नहीं? महादेव ने कहा, देवी, वाहन का समर्पण अद्वितीय होता है। नंदी का मन इतना समर्पित है कि मैं सदा उस पर आरूढ़ रहता हूँ। उसकी अपनी कोई इच्छा, कोई मति, कोई आकांक्षा नहीं। नंदी मेरी इच्छा, मेरी आज्ञा, मेरे आदर्शों का वाहक बन गया है, इसलिए वह मेरा वाहन है। माँ पार्वती ने कहा, सत्य है प्रभु,
नंदी की भक्ति, साधना और समर्पण तो अनुपम है। अब उसके सेवा या कर्म शौर्य की भी तो विशेषता बताइए, मैं जानने को उत्सुक हूँ। तब महादेव ने कहा, तुम्हें स्मरण है देवी, समुद्र मंथन की वह असाधारण घटना? समुद्र को मत्थे मत्थे अमृत से पहले निकला हलाहल विष। संसार के त्राण के लिए हमें उसका पान करना पड़ा, परंतु विष पान करते हुए विष की कुछ बूंदें धरा पर गिर गई। इन बूंदों के कुप्रभाव से पृथ्वी त्राहि त्राहि करने लगी थी, पर तभी मेरे नंदी ने अपने जिह्वा से उन विष बिंदुओं को चाट लिया। देवों ने व्यग्र होकर कारण पूछा। तब नंदी ने कहा, मेरे स्वामी ने प्याला भर विष पान किया, क्या मैं सेवक होकर कुछ बूंदे ग्रहण नहीं कर सकता? जगत के त्राण और कल्याण में क्या इतना भी सहयोग नहीं दे सकता? सो ऐसा है नंदी का कर्म शौर्य, नंदी की अतुलनीय सेवा निष्ठा। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।